हेलो गाइज, वेलकम टू बीरेंद्रा फाइनेंस। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे एसेट्स के बारे में जिनसे आप मंथली ₹10,000 से लेकर लाखों रुपए तक का भी फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सकते हो। इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि इनमें से किस एसेट से कितना इनकम जनरेट करने के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल ही इजी वे में। सो इसीलिए ये वीडियो खास तौर से यंग एज वालों और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास अभी सबसे कीमती चीज है टाइम। सो आप अपना इन्वेस्टिंग जर्नी जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे, आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी उतना ही अधिक मिलेगा और इन फ्यूचर मिलियनियर भी बन सकते हो। वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके 2 डैड थे। रिच डैड के अमीर रहने के पीछे और पुअर डैड के गरीब होते जाने का एक मेजर रीजन था। प्रॉब्लम ये था कि जो पुअर डैड थे वो हमेशा सिर्फ अपनी सैलरी पे और सैलरी बढ़ाने पर ही फोकस करते थे, जबकि रिच डैड हमेशा इन्वेस्टमेंट्स और एसेट बिल्ड करने पर फोकस करते थे। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने भी अपने रिच डैड के तरह ही एसेट बिल्डिंग पर ही ध्यान दिया, ना कि सैलरी पे। इसी वजह से आज उनके पास $100 मिलियन से भी ज्यादा का नेटवर्थ है। इन्वेस्टिंग की दुनिया के किंग माने जाने वाले वारेन बफेट सिर्फ 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया था और आज उनका नेटवर्थ $116 बिलियन है, यानी कि 9.5 लाख करोड़ रुपीज। सो गाइज अब हम बात करते हैं उन 5 एसेट्स के बारे में जिन्हें आप जीरो से स्टार्ट करके सुपर रिच भी बन सकते हो। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सा एसेट है बिजनेस। इमेजिन करो कि आप कोई जॉब करते हो और उसी से अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो, लेकिन आज यदि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपके जॉब को रिप्लेस कर दिया तो आप बेरोजगार हो जाओगे। आपके पास पैसे ही नहीं होंगे अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। आप जब तक 9 to 5 वाली जॉब कर रहे हो तब तक पैसे आ रहे हैं, लेकिन आप काम करना बंद कर दोगे तो पैसे भी आना बंद हो जाएगा। बीमार पड़ जाओगे और छुट्टी ले लिया तो भी पैसे आना बंद हो जाएगा। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि बिजनेस करना रिस्की है, लेकिन क्या वन सोर्स ऑफ इनकम लाइक सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट रहना ज्यादा रिस्की नहीं है? पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम, कैपिटल और बहुत बड़ा नेटवर्क भी चाहिए होता था, लेकिन आज के टाइम में आपको डिजिटल बिजनेस करने के लिए सिर्फ इंटरनेट चाहिए और यदि आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको जीएसटी रिबेट भी मिलता है, जिससे आप कोई भी सामान मार्केट रेट से सस्ते में खरीद सकते हो। एंड यदि आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है तब भी आप ज्यादा टैक्स देने से बच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सैलरीड एम्प्लॉय को 15 लाख का कार खरीदना हुआ तो उसे अपने इनकम टैक्स के साथ कार पे भी सभी तरह के टैक्सेस देना होगा, लेकिन एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस एक्सपेंसेस दिखा के टैक्सेबल इनकम को कम कर सकता है। और यदि आप डिजिटल बिजनेस करना चाहते हो तो आपको इंटरनेट पे हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें से आप अपने मुताबिक कोई भी बिजनेस कर सकते हो। एसेट नंबर 2, पेपर एसेट्स, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स एंड क्रिप्टो करेंसीज। इन सभी को आप टच नहीं कर सकते, ये सब बस डिजिटली या फिर पेपर पर ही होते हैं। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीदते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, आप इसे टच या फील नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें पेपर एसेट्स कहते हैं। लेकिन गाइज सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें पेपर एसेट्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो गाइज यदि आप खुद का बिजनेस रन नहीं कर सकते तो आप किसी और के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हो। इंडिया की जीडीपी जब ग्रो करती है तब इंडेक्स फंड भी ग्रो करता है और इंडिया की जीडीपी टॉप कंपनीज से बनती है, तो जब हम टॉप की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो जीडीपी भी बढ़ेगी और इंडेक्स फंड भी बढ़ेगा। तो यदि आपको इंडिया की जीडीपी पे भरोसा है कि इंडिया की जीडीपी लॉन्ग टर्म में हमेशा बढ़ती ही रहेगी तो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। बट यदि आप वारेन बफेट की तरह अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हो तो आप अच्छे स्टॉक्स को पिक करके मैक्सिमम रिटर्न के साथ अमीर बनो। लेकिन यदि आप सेफ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, इससे आपको बिना किसी टेंशन के रेगुलरली अच्छे रिटर्न्स मिलते रहेंगे। एंड यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रखोगे तो कंपाउंडिंग की पावर से आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी करोड़ों में बदल सकता है, क्योंकि इसमें यदि आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हो तो इससे आपको एनुअली 15% तक का भी एवरेज रिटर्न मिल जाता है। कंपाउंडिंग का पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि यदि आपने 25 की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 40 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा 3,14,00,000 रुपए और आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होगा सिर्फ 4,80,000 रुपए। लेकिन यदि आप 1000 रुपए से स्टार्ट करते हो और बाद में धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहते हो तो आपको इससे और भी ज्यादा का रिटर्न मिलेगा। बट यदि आप लॉन्ग रन में टिके रहोगे तभी आपको ये नंबर्स देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। आप डाउन मार्केट्स को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट से छेड़छाड़ करते रहोगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स कभी
नहीं मिलेंगे। वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में कई बार रिसेशन देखा, लेकिन उन्होंने कभी इंटरेस्ट भी विदड्रॉ नहीं किया, इसीलिए आज वो इतने अमीर बन पाए। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे एसेट की ओर, जो कि है कमोडिटीज। गाइज काफी लंबे समय से गोल्ड को एक सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की वैल्यू हमेशा से थी, है और रहेगी। वैसे गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में आपको 10-10 साल तक भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपका वेल्थ प्रिजर्व्ड है, इसकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती। शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि जब जब स्टॉक्स का प्राइस नीचे जाता है तब तब सिल्वर एंड गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि स्टॉक्स की वैल्यू कम हो रही है, लोग गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज सबको पता है कि गोल्ड एंड सिल्वर की वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती। इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से आपको प्रॉफिट भी मिलेगा एंड आपका वेल्थ भी आपके घर में ही सेफ रहेगा। तो इसी से आप समझ सकते हो कि लोग कमोडिटीज में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। एसेट नंबर 4, कार्स एंड इक्विपमेंट्स। रॉबर्ट कियोसाकी ने एसेट्स और लायबिलिटी के बीच डिफरेंस बताते हुए कहा था कि यदि कोई भी चीज हमारे जेब में पैसे डालती है तो वो एसेट है, लेकिन यदि कोई भी चीज हमारे जेब से पैसे सिर्फ निकलवाती ही रहती है तो वो है लायबिलिटी। जैसे कि यदि आप कार खरीद कर खुद ही यूज करोगे तो उसका फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको ही भरना पड़ेगा, इससे आपका पैसा खर्च होता रहेगा। लेकिन यदि आप इसी कार को किसी ट्रैवल एजेंसी को रेंट पे दे दो तो इससे आपके कार का इंस्टॉलमेंट भी खत्म हो जाएगा और आपको मंथली एक फिक्स्ड इनकम भी मिलता रहेगा। लेकिन यदि आप कार नहीं खरीद सकते तो आपके पास कोई खाली जमीन या प्रॉपर्टी हो तो उसे भी आप रेंट पर दे सकते हो, या फिर आप कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट खरीद कर भी रेंट पर दे सकते हो और इससे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। उसके बाद है एसेट नंबर 5, क्रिएट योर ओन कंटेंट। गाइज पहले के टाइम पर पढ़ाने के लिए या कुछ सिखाने के लिए घर जाकर ट्यूशन देना पड़ता था, जिसमें आप एक साथ 4-5 बच्चों से ज्यादा नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन आज यूट्यूब पे एक साथ लाखों बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है या कोई भी स्किल सिखाया जा सकता है। इससे आपको इंस्टेंट रेवेन्यू भी मिलेगा एंड सालों साल व्यूज आते रहेंगे तो उस पे भी इनकम आता रहेगा। लेकिन गाइज यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। यदि आपको कंटेंट क्रिएट नहीं करना आता तो 10-20 वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, पर ये सब चीजें आप YouTube से ही सीख सकते हो, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। सो गाइज ये हैं वो 5 एसेट्स जिन्हें स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट किया जा सकता है और एक डिसेंट सा यानी कि ठीक ठाक सा इनकम जनरेट किया जा सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म में बड़े प्रॉफिट्स भी कमाया जा सकता है। पर दोस्तों ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसीलिए इस वीडियो से आप एक मोटा मोटा आइडिया लो कि आप क्या क्या कर सकते हो और अपने हिसाब से प्रॉपर रिसर्च एंड प्रॉपर नॉलेज के बाद ही कोई भी डिसीजन लेना। ऐसा नहीं कि आज वीडियो देखा तो कल से ही स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी बताया उनमें से कुछ ऐसी चीजें भी है जिन्हें आप कल से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आप इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।